नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से भक्ति काल के महान कवि तथा श्री कृष्ण के अनन्य भक्त महाकवि सूरदास द्वारा रचित एक पद की व्याख्या को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देर न करते हुए अब मैं इस पद की व्याख्या आपके समक्ष शुरू करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। आइए व्याख्या शुरू करने से पहले मैं एक बार इस पद को पढ़ देता हूं, फिर पढ़ने के बाद संदर्भ और प्रसंग बतलाऊंगा, फिर एक एक पंक्ति पढ़कर मैं उसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा ताकि व्याख्या आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करता हूं। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायु, मोसो कहत मोल को लीन हूं, तू जसुमती कब जायु। कहाँ करो यही रिसके मारे, खेलन हो नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। गोरी नंद यशोदा गोरी, तू कत श्यामल गात। छुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हंसत सबे मुस्कात। तू मोही को मारण सीखी, दाऊही कबहू ने खीजे। मोहन मुख रिसकी ये बातें, जसुमती सुनी सुनी रीझे। सुनहु कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत। सुरश्याम मोही गोधन कीसो, हो माता तू पूत। आइए पद का वाचन करने के बाद इस पद में जो कठिन कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ मैं आपको बता देता हूं ताकि व्याख्या समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले शब्दार्थ। शब्दार्थ मैया यानी माँ, मोही यानी मुझे, दाऊ यानी बड़े भैया बलराम, खिजायो यानी तंग करना या चिढ़ाना, मोसो यानी मुझसे, कहत यानी कहता है, मोल यानी खरीदना, लिन्हो यानी लेना, तू यानी तुम्हें, जसुमती यानी यशोदा, कब यानी किस समय, जायो यानी जन्म देना या पैदा करना, कहाँ करूं यानी कहाँ तक कहूं, यही यानी इसी, रिस यानी क्रोध या गुस्सा, के मारे यानी के कारण, खेलन हो नहीं जात यानी खेलने नहीं जाऊंगा, पुनि पुनि यानी बार बार, को है तेरो तात यानी कौन तुम्हारे पिता हैं, तू यानी तुम, कत यानी क्यों, श्यामल गात यानी सांवला शरीर वाला, चुटकी दे दे यानी चुटकी बजा बजा कर, ग्वाल यानी ग्वाला, सीखे यानी सिखा देता, बलवीर यानी बलराम, मारण सीखी यानी मारना सीखा है, कबहू न यानी कभी भी नहीं, खीजे यानी क्रोध करना या गुस्सा करना, मोहन यानी श्री कृष्ण, मुख यानी मुंह, रिसकी ये बातें यानी क्रोध भरी बातें, सुनी सुनी यानी सुन सुन कर, रीझ है यानी प्रसन्न होना, सुनहु यानी सुनो, कान्ह यानी श्री कृष्ण, बलभद्र यानी बलराम, चबाई यानी चालाक, जनमत ही यानी जन्म से ही, धूत यानी धूर्त या होशियार या दगाबाज, श्याम यानी श्री कृष्ण, मोही यानी मुझे, गोधन यानी गाय, सो यानी सौगंध, हो माता यानी मैं ही मां हूं, तू यानी तुम, पूत यानी पुत्र। आइए कठिन शब्दों का अर्थ बतलाने के बाद अब मैं आपके सामने संदर्भ बतलाने की कोशिश करता हूं, फिर संदर्भ बतलाने के बाद मैं प्रसंग भी आपके सामने रखूंगा। आइए सबसे पहले संदर्भ। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हमारी
पाठ्य पुस्तक, यहां पर आप पुस्तक का नाम लिख सकते हैं। के पाठ, मैंने यहां पर बाल लीला लिख दिया है। यदि मान लीजिए आपके चैप्टर का नाम सूर के पद है या वात्सल्य के पद है तो भी आप लिख सकते हैं। नामक शीर्षक कविता से ली गई है। इस कविता के रचनाकार सूरदास हैं। सूरदास भक्ति काल के एक महान कवि तथा प्रभु श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। इन्हें हिंदी का सूर्य भी कहा जाता है। यही नहीं, महाकवि सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कवि भी कहा जाता है। आइए संदर्भ बतलाने के बाद अब मैं प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि सूरदास जी ने बालक श्री कृष्ण की माता यशोदा से शिकायत करने का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। इस पद में कवि ने बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से बलराम भैया द्वारा चिढ़ाए जाने का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। आइए संदर्भ और प्रसंग बताने के बाद मैं एक एक दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या शुरू करता हूं। व्याख्या। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायु, मोसो कहत मोल को लीन हूं, तू जसुमति कब जायु। मोही यानी मुझे, दाऊ यानी बड़े भैया बलराम, खिजायो यानी तंग करना या परेशान करना, मोसो कहत यानी मुझसे कहते हैं, मोल यानी खरीदना, लीन हो यानी लेना, जसुमती यानी यशोदा मैया, कब जायो यानी कब जन्म दिया है, यानी कब पैदा किया है। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायु। महाकवि सूरदास बालक श्री कृष्ण की शिकायत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक दिन श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से बड़े भैया बलराम की शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे मैया, बलराम भैया मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायु, यानी बड़े भैया बलराम हमें बहुत चिढ़ाते हैं। बलराम भैया मुझे बहुत तंग करते हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं, इसलिए मैं अब से न तो खेलने जाऊंगा और न ही गाय चराने जाऊंगा। अगली पंक्ति देखिए। मोसो कहत मोल को लीनूं, तू जसुमती कब जायु, यानी हे मैया जानती हो बलराम भैया मुझसे क्या कहते हैं, मुझे क्या कहकर चिढ़ाते हैं। वे मुझसे कहते हैं कि तुम यशोदा मैया के पुत्र नहीं हो। मोसो कहत मोल को लीनूं, यानी मुझसे कहते हैं कि तुम यशोदा मैया के पुत्र नहीं हो। मोल यानी खरीदना, हमने तो तुम्हें मोल लिया है। माता यशोदा ने तुम्हें कब जन्म दिया है, यानी माता यशोदा ने तुम्हें कभी जन्म ही नहीं दिया है, इसलिए तुम यशोदा मैया के पुत्र नहीं हो। यशोदा मैया तुम्हारी मां नहीं है। अब अगली पंक्ति देखिए। कहाँ करो यही रिश्के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। यानी कभी कहते हैं कि, यहां श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मैया अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तुम्हें कैसे अपनी बात समझाऊं। यह सब सुनकर तो मुझे बहुत क्रोध आ जाता है। कहाँ करूं यानी कहां तक मैं कहूं, यही यानी इस तरह की बातें सुनकर मुझे बहुत क्रोध आ जाता है, इसलिए मैं अब से खेलने नहीं जाऊंगा। मुझे यह सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। मैं इसी क्रोध के कारण अब खेलने नहीं जाऊंगा, क्योंकि यदि मैं खेलने जाऊंगा तो बड़े भैया फिर मुझे यही सब कहकर
चिढ़ाएंगे, इसलिए मैं अब खेलने नहीं जाऊंगा। अब अगली पंक्ति देखिए, पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तेरो तात। यानी हे मैया, वे एक बार नहीं कहते हैं बल्कि बार बार कहते हैं। पुनि पुनि कहत यानी बार बार कहते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार मुझसे वे यही कहते हैं कि तुम यशोदा मैया के पुत्र नहीं हो। यशोदा मैया ने तुम्हें कभी जन्म ही नहीं दिया है, इसलिए मैं अब से खेलने नहीं जाऊंगा। इसलिए वे बार बार यही सब कहकर मुझे चिढ़ाते रहते हैं कि सच सच बतलाओ, तुम्हारी माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है। यह सब सुनकर मुझे बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है, इसलिए मैं अब से खेलने नहीं जाऊंगा। अब मैं अगली पंक्तियां पढ़ता हूं। गोरे नंद यशोदा गोरी तू कत श्यामल गात, चुटकी दय दय ग्वाल नचावत, हंसत सबे मुस्कात। गोरे नंद यानी नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा मैया गोरी है, तू यानी तुम, कत मतलब क्यों, श्यामल गात यानी सांवले शरीर वाले, चुटकी दे दे यानी चुटकी बजा बजा कर, ग्वाल नचावत यानी ग्वाल बाल हमें नचाते हैं, हंसत सभे मुस्कात, इस प्रकार सभी हमें नचाते हैं और सभी इसका आनंद लेते हैं। मैं एक और यहाँ पर मिलता जुलता पंक्ति आपके सामने रखता हूँ। किसी किसी पुस्तक में यह भी लिखा हुआ है, चुटकी दय दय हंसत ग्वाल सब, सिखे देत बलबीर। यदि आप इस तरह का भी अर्थ लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सिखे यानी सिखा देना, देत यानी देता है, बलबीर यानी बलराम। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे मैया, अब मैं क्या कहूं। उनका कहना है कि तू यशोदा का पुत्र ही नहीं है, यशोदा मैया तुम्हारी मां नहीं है और नंद बाबा तुम्हारे पिता नहीं हैं। गोरे नंद, नंद बाबा भी गोरे हैं और यानी यशोदा गोरी हैं, अर्थात तुम यशोदा के पुत्र ही नहीं हो। भला कहां गौरवर्णी यशोदा और नंद, और कहां तुम काले यानी सांवले शरीर वाले हो। गोरे नंद यशोदा गोरी तू कत श्यामल गात, यानी तुम्हारा शरीर तो सांवला है, यशोदा गोरी है और नंद बाबा भी गोरे हैं, जबकि तुम्हारा शरीर तो सांवला है, अर्थात तुम उनके पुत्र हो ही नहीं। यदि तुम सचमुच यशोदा और नंद बाबा के पुत्र होते तो तुम्हारा रंग सांवला क्यों होता, तुम भी बिल्कुल गोरे ही होते, जबकि तुम्हारा रंग तो सांवला है। अब अगली पंक्ति देखिए, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हंसत सबे मुस्कात, यानी चुटकी बजा बजा करके सभी लोग हंसते हैं। हे मैया, मैं अब तुमसे क्या कहूं। दाऊ भैया की बात सुनकर सभी ग्वाल बाल चुटकी बजा बजा करके हंसते हैं और मुझे जबरन अपने साथ नचाते भी हैं। मैं इस प्रकार ग्वाल वालों के व्यवहार को देखकर तथा दाऊ भैया के इस तरह के व्यवहार को देखकर मैं बहुत दुखी हो जाता हूं। इसलिए मेरी इच्छा नहीं है कि अब मैं खेलने जाऊं, क्योंकि जब भी मैं खेलने जाऊंगा तब बड़े भैया बलराम ग्वाल वालों के साथ मिलकर हमें इसी प्रकार तंग करेंगे, चिढ़ाएंगे। हे मैया, बलराम भैया के इस व्यवहार को देखकर सुनकर मुझे बहुत दुख होता है। चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब, सिखे देत बलबीर। हमें तो यह सब देखकर ऐसा लगता है कि बलराम भैया के कहने पर ही ग्वाल बाल चुटकी बजा बजा करके हमें चिढ़ाते हैं, जिससे हमें बहुत दुख होता है तथा क्रोध भी आता है। चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब, सिखे देत बलबीर, यानी बलराम भैया ही उन्हें चिढ़ाने के लिए इस प्रकार की बातें कहते हैं। मैं तो ग्वाल बालों और दाऊ भैया के
इस तरह के व्यवहार को देखकर सुनकर बहुत दुखी हो जाता हूँ। बलराम भैया ही ग्वाल वालों को इस प्रकार चिढ़ाने की बात सिखला देते हैं। अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूँ। तू मोही को मारण सीखी, दाऊ ही कभो नहीं खींचे, मोहन मुख रिसकी ये बातें, जसुमती सुनी सुनी रीझे। यानी तू यानी तुम, मोही यानी मुझे, मारण सीखी यानी मारना सीखा है, दाऊ ही यानी बलराम भैया, कबहू यानी कभी भी, खीझे यानी गुस्सा करना या क्रोध करना, मोहन यानी श्री कृष्ण, मुख यानी मुंह, रिसकी ये बातें यानी क्रोध भरी बातें, जसुमती यानी यशोदा, सुनी सुनी यानी सुन सुनकर, रिझ है यानी प्रसन्न होना। कभी आगे कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण अपनी मां यशोदा से कहते हैं कि हे मैया, यह सब देखकर अब तो हमें विश्वास होने लगा है कि मैं सचमुच तुम्हारा पुत्र नहीं हूं, क्योंकि एक तू ही है कि हमेशा मुझे मारती रहती है, चाहे मेरा कसूर हो या ना हो, लेकिन हमेशा मुझे मारती रहती हो। तुम बलराम भैया को यानी दाऊ भैया को कुछ नहीं कहती हो, ना तो मुझे माखन खाने ही देती हो और ना ही मुझे कहीं जाने देती हो। मुझे लगता है मैं सचमुच तुम्हारा पुत्र नहीं हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सचमुच मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं, बलराम भैया ही तुम्हारा पुत्र है, क्योंकि एक तू ही है कि हमेशा मुझे मारती रहती है। अब अगली पंक्ति देखिए। मोहन मुख रिसकी ये बातें, जसुमती सुनी सुनी रीझे। यानी श्री कृष्ण के मुख से इतनी प्यारी प्यारी भोली भाली बातें सुनकर यशोदा मैया का क्रोध शांत हो जाता है। माँ यशोदा मोहन के मुख से इस प्रकार की क्रोध भरी बातें सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न होती है, परंतु वह अपनी प्रसन्नता को व्यक्त नहीं करती है, केवल चुपचाप श्री कृष्ण की प्यारी प्यारी मीठी मीठी क्रोध भरी बातें सुनती रहती है। फिर यह सब सोचकर कि अब मेरा लाल कितना बड़ा हो गया है, मेरा बेटा, मेरा कन्हैया, और किस प्रकार वह शिकायतें करने लगा है, किस प्रकार वह हमारे ऊपर, बलराम भैया के ऊपर क्रोध प्रकट करने लगा है। यह सब सुनकर, यह सब देखकर यशोदा बड़ी प्रसन्न हो जाती है कि मेरा बेटा अब सचमुच बड़ा हो गया है, मेरा बेटा अब सचमुच समझदार हो गया है, इसलिए तो वह इस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें करता है। अब अगली पंक्तियां और अंतिम पंक्तियां देखिए। सुनहु कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को धोत, सुरश्याम मोही गोधन कीसो, हो माता तू पूत। सुनहु यानी सुनो, कान्ह यानी श्री कृष्ण, बलभद्र यानी बलराम, चबाई यानी चालाक, चबाई यानी धूर्त, जनमत ही यानी जन्म से ही, धूत यानी धूर्त, श्याम यानी श्री कृष्ण, मोही यानी मुझे, गोधन कीसो यानी गाय की सौगंध, हो माता यानी मैं ही तुम्हारी मां हूं, तू पूत और तुम ही मेरे पुत्र हो। यह सब सुनकर, कुछ सोचकर, कृष्ण के क्रोध को दूर करने के लिए यशोदा कहती है कि हे मेरे पुत्र, हे कान्हा, जरा इधर आओ, जरा मेरी बात सुनो। सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत। यानी हे श्री कृष्ण, हे कान्हा, जरा इधर आओ, जरा मेरी बात ध्यान देकर सुनो। तुम्हें शायद पता ही नहीं है कि बलराम भैया तो बहुत ही झूठा है, चुगलखोर है, और वह आज से नहीं बल्कि बचपन से ही बड़ा ही धूर्त है, बड़ा ही शैतान है। तुम्हें कम से कम उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई, यानी हे कान्हा सुनो, तुम्हारा बड़ा भैया बलराम तो बचपन से ही बड़ा ही धूर्त है, बड़ा ही चालाक है, कम से कम तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। दरअसल तुम्हें चिढ़ाने के लिए
वह इस तरह की बातें करता है। तुम्हें चिढ़ाने में उसे बड़ा आनंद मिलता है, इसलिए तुम्हें उनकी बातों पर तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या तुम इतनी सी बात समझ नहीं सके? क्या तुम इतनी सी बात जान नहीं सके? दरअसल तुम्हें चिढ़ाने के लिए ही वह यह सब कहता है। अब मैं अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं। सुर श्याम मोही गोधन की सो हो माता तू पूत। यानी अंत में सूरदास जी कहते हैं कि अंततः माता यशोदा कान्हा को विश्वास दिलाने के उद्देश्य से कहती है कि हे कान्हा, हे मेरे पुत्र, लो, यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता है तो मैं गाय की सौगंध खाकर कहती हूं कि मैं ही तुम्हारी माता हूं और तुम ही मेरे पुत्र हो। तुम्हें इन सब बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। यह याद रखो, बलराम बड़ा ही धूर्त है, बलराम बड़ा ही चालाक है। तुम्हें इस प्रकार की बातों में बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। लो, अब तो तुम्हें विश्वास हुआ। मैं गाय की सौगंध खाकर कहती हूं कि तुम ही मेरे पुत्र हो, मैं ही तुम्हारी माता हूं। तुम व्यर्थ की बातों में यानी बलराम की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना। तुम उसकी बातों को बिल्कुल बुरा मत मानना। मैं ही तुम्हारी माता हूं और तुम ही मेरे पुत्र हो। अब तो तुम्हें विश्वास हुआ। मैं गाय की सौगंध खाकर कहती हूं, तुम ही मेरे पुत्र हो और मैं ही तुम्हारी माता हूं। आशा करता हूं आप इस पद की व्याख्या को अच्छी तरह समझ गए होंगे। व्याख्या करने के बाद अब मैं इस पद में जो विशेष है उसे भी आपके सामने बता देना उचित समझता हूं। विशेष प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की शिकायत का वर्णन करते हुए उनकी बाल क्रीड़ा का बड़ा ही मनोहारी चित्र खींचा है। इस पद में अनुप्रास अलंकार है। प्रस्तुत पद की भाषा ब्रज भाषा है तथा यहाँ पर वात्सल्य रस है। आशा करता हूँ आप इस कविता की व्याख्या को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, समझने योग्य लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।